हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है आत्माओं के बारे में। आत्मा अगर कभी नहीं मरती है ना, आत्मा शाश्वत है, तो फिर आत्मा इतना बढ़ क्यों रही है, आबादी क्यों बढ़ रही है? क्या नई आत्माएं पैदा हो रही हैं? तो इस सृष्टि के रचयिता भगवान कृष्ण स्वयं हैं। तो उन्होंने आगे ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का कार्य सौंपा था। ब्रह्मा जी आगे सृष्टि करते हैं। तो जितनी भी जीवात्माएं हैं वो भगवान का अंश हैं। और भगवान जब श्वास लेते हैं तो उनके रोम छिद्रों से सृष्टि प्रकट होती है, जीवात्माएं प्रकट होती हैं। और जब सांस खींचते हैं तो प्रलय हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें समझने के लिए है कि आत्माएं शाश्वत हैं। जितनी आत्माएं पहले थीं भगवान के अंश जैसे थे वो वैसे ही रहते हैं। ना ही वो बढ़ रहे हैं, ना ही ये कम हो रहे हैं। जो हमारी देखने की दृष्टि है वो कितना ही हम देख सकते हैं, हमें अगले पल का पता नहीं चलता। कहते हैं ना कि हमारे अंदर 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं जीवात्मा के अंदर, जिसमें हमें आगे का कुछ पता नहीं चलता। हम भ्रम की स्थिति में रहते हैं, हम धोखा खाते हैं, धोखा देते हैं, और हमको अपने भविष्य का पता नहीं। अपूर्ण इंद्रियां हैं हमारी, इनकम्प्लीट सेंसेस, जिसके कारण हमें नहीं पता चलता। तो हम कहाँ से ज्ञान हासिल करेंगे? हम शास्त्रों से ज्ञान लेते हैं जो कि भगवान ने हमें दिए हैं। स्वयं शास्त्र भगवान का ही अवतार है, हमको समझाने के लिए, हमको ज्ञान देने के लिए कि हमारे कौन से दोषों के कारण हम यहाँ पर आ गए, भगवान से दूर रहकर कष्ट का जीवन जी रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है जिसमें हम रहते हैं। और अपने ब्रह्मांड का भी हमें नहीं पता, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं, क्या क्या है। अभी तो रिसर्च ही चल रही है। अभी तो चांद का भी पूरी तरह से पता नहीं है हमें। तो हमको नहीं पता कितने ब्रह्मांड हैं, कितने लोग हैं। एक बार ब्रह्मा जी तक को वहम हो जाता है। एक बार ब्रह्मा जी कृष्णा के पास गए थे और उन्होंने बाहर दरबान को बोला कि जाओ बोलो कि ब्रह्मा आए हैं। तो वो अगला प्रश्न कृष्णा के पास से लेकर आता है कि कौन से ब्रह्मा? ब्रह्मा आश्चर्यचकित रह गए, एक ही तो ब्रह्मा हूँ, चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैं ही तो ब्रह्मा हूँ। लेकिन भगवान ने जब उनको अंदर बुलाया तो भगवान ने सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को बुला लिया। हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा है ना। तो उनको बुलाया तो ब्रह्मा तो आश्चर्य में रह गए। इतने सारे ब्रह्मा के बीच में उनका जो अस्तित्व था वो बिल्कुल नगण्य था। चतुर्मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 10 मुखी, 1000 मुखी, लाख मुखी, 10 लाख मुखी, करोड़ मुखी, हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा हैं। तो इतने ब्रह्मा हैं, तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। तो इस सृष्टि को समझना अचिंत्य है हमारे लिए। हम अपने देश को पूरा नहीं समझ पाते, हम दूसरे देशों को नहीं समझ पाते, हम इस ब्रह्मांड को नहीं समझ पाते। कितने लोग अंटार्कटिका गए हैं, सब अंदाज़ा लगाते हैं। कितने लोग दूसरे प्लैनेट्स गए हैं। अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि कितने ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। लगातार रिसर्च चलने के बाद भी हमें पूरा पता नहीं है। तो आत्माओं के बारे में तो हम क्या ही जान सकते हैं कि आत्माओं की आबादी बढ़ रही है। जो कृष्णा आए थे इस धराधाम पे, कितनी, और जब वो कौरवों की सेना थी, कितने अक्षौणी सेना, लाखों सैनिक, भगवान की स्वयं 16,108 रानियाँ थी, एक लाख सेविका होती थी। सीता माता जब विदा होकर जनक महाराज के यहाँ से आई थी तो कितनी सेविकाएं थी, कितने रथ थे। तो ऐसा तो नहीं था कि आबादी पहले नहीं थी, कि अभी भी बढ़ रही है। प्लस फिर साइकिल है, पशु योनि से मनुष्य योनि में आते हैं, और दूसरे ब्रह्मांडों से भी अदला बदली होती रहती है। ऐसा नहीं है कि इस ब्रह्मांड के लोग इसी में रहने वाले हैं, अपग्रेड भी होते हैं। पृथ्वी से ऊपर कितने 7 लोक हैं, भू भुआ स्वा जना तपा महा, कितने लोक हैं। नीचे कितने लोक हैं, तल, तलातल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर। और आत्मा जो है अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग लोकों में भी जाती है, अलग अलग ऊपर के लोकों से नीचे लोकों में भी आती है।
इस लोक के अंदर भी वो अलग अलग योनियों में जाती रहती है अपने कर्मों के हिसाब से। भगवद गीता के 15वें अध्याय में सबसे पहला बताया जाता है एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसमें कितनी टहनियाँ हैं, शाखाएँ हैं, और जीव अपनी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार एक शाखा से दूसरी शाखा पे जाता रहता, उस पेड़ से निकल नहीं पाता। इस संसार का भौतिक वृक्ष जो है, जो आध्यात्मिक संसार से बिल्कुल उल्टा है ना। आध्यात्मिक संसार में आनंद है और यहाँ पर निरानंद है। तो ऐसे आत्मा इधर उधर जाती रहती है अपने कर्मों के हिसाब से। जिस दिन वो भगवान को समझ पाती है, अपना आत्म साक्षात्कार कर पाती है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करती है, उस दिन वो भगवान के धाम रहती है। तो ऐसे जीव जो भगवान के पास रहते हैं पूरे शुद्ध होके नित्य सिद्ध कहा जाता है। और हम जैसे लोग इस संसार में जो रहते हैं नित्य बद्ध है ना, बद्ध अवस्था में हैं हम। जिनके जो प्रयास कर रहे हैं यहाँ से निकलने का, वो बड़ा भाग्यशाली हैं। भक्ति करके शुद्ध हो के वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस तरह से अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनियों में जाते रहते हैं। कई बार पशु योनि से अपग्रेड होके मनुष्य योनि में आ रहे हैं। तो सब चेंज होता रहता है, जिसके कारण हमें लगता है आबादी बढ़ रही है। अगर आप जाकर देखेंगे, अब महानगरों में आप देखते हैं कि बहुत भीड़ है, हर जगह ट्रैफिक है, तो हमें लगता है कि पता नहीं कितने लोग हो गए। आप गाँव में जाके देखिए, खाली पड़े हुए हैं गाँव। ऐसे कंट्रीज़ में, बाहर के कंट्रीज़ में जाकर देखिए। भारत में तो आपको फिर भी बहुत जगह भीड़ दिखाई देती है, लेकिन इंटीरियर गांव में जाएंगे नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही आप जाएंगे दूसरे कंट्री में, तो न्यूजीलैंड में जाएंगे, कई किलोमीटर पे आपको कोई बंदा नहीं दिखाई देगा। ऐसे अमेरिका में जाएंगे आप तो कुछ सिटीज़ को छोड़ के अदरवाइज़ तो बहुत दूर दूर तक कोई नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ पैक्ड हो गया है। लेकिन हाँ, जीवात्माएँ उन्नति भी करती हैं, अवनति भी करती हैं, दूसरी योनियों में भी जाती हैं। ये हमारी सोचने की शक्ति से परे है। तो ये नहीं कह सकते कि आबादी बढ़ रही है। भगवान की आत्माएं वही हैं, वही शाश्वत आत्माएं शुरू से आज तक। जो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे जाने कितने जन्म हो चुके, लेकिन तुम सब कुछ भूल गए और मुझे याद है। यही अंतर है परमात्मा और आत्मा में। भगवान जो ऋषिकेश हमारी सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने शरीर को जानते हैं। भगवान सारे शरीरों के ज्ञाता है, भगवान को सब पता है। इसलिए हम तर्क वितर्क ना करके श्रद्धा और विश्वास का जीवन जिएंगे तो हम ज़्यादा सुखी होंगे। शास्त्रों पे विश्वास करें, भगवान ने जो कहा उस पर विश्वास करें। इस ब्रह्मांड की शक्तियों के बारे में, ज्ञान के बारे में अभी हमने 1% भी टच नहीं किया है साइंटिस्ट ने रिसर्च करके। इसलिए बहुत कुछ जानना बाकी है। इस पे प्रश्न ना करके ध्यानपूर्वक शास्त्रों का श्रवण करें और हरि नाम का जप करें। हरे कृष्णा।